गाइस, अगर आपके साथ किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्कैम हो चुका है या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी कंपनी के खिलाफ कैसे आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हो। साथ में हम बात करेंगे कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में किस टाइप की कंप्लेन को रजिस्टर किया जाता है और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप कैसे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, उसका क्या फुल प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीक, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपके साथ किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्कैम हो चुका है या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है और ऐसे में अगर आप कंपनी में शिकायत करते हो तो कंपनी आपकी बातों को नहीं सुनती है और आपकी बातों को टाल देती है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं, लेकिन उनमें से एक रास्ता है कंज्यूमर हेल्पलाइन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर में कंज्यूमर हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर द्वारा एक राइट बनाया गया है, राइट टू कंज्यूमर, जहां पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। अगर आप कोई भी सामान या फिर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस किसी भी कंपनी से ले रहे हो तो कंपनी आपसे वादा करती है कि आप मुझे इतने पैसे दे, मैं आपको इतना सर्विस दूंगा, इतना बेनिफिट दूंगा। लेकिन जब आप पैसा पे कर देते हो तो कंपनी आपको उतना सर्विस दे नहीं पाती है, उतना बेनिफिट दे नहीं पाती है, यानी कि कंपनी ने आपसे झूठ वादा किया है। तो ऐसे स्थिति में आप चाहें तो कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए जनरली 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ऑफलाइन में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक कंज्यूमर कोर्ट होता है जिसे कंज्यूमर फॉर्म भी बोलते हैं, तो जा करके आप वहां शिकायत कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में 2 तरीके के टोल फ्री नंबर है, वो दोनों टोल फ्री पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हो। तीसरा तरीका है कि ऑनलाइन मेथड से भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस से किसी भी कंपनी के खिलाफ कैसे आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साइनअप का लिंक दे दिया है, तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स मांगा जा रहा है वो आपको फिल कर देना है, जैसे कि नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा डाल देना है और आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको सिंपली से उस वाले ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे बस आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो राइट साइड के कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र लॉगिन का, तो आपको यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यूज़र लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर के साइड में अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डालना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होता है तो कुछ यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, जैसे कि आरटीआई मैटर, कोर्ट रिलेटेड, रिलीजियस मैटर, सजेशन। इस टाइप की कंप्लेंट आपको बिल्कुल भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की पोर्टल पर नहीं रजिस्टर करना है, क्योंकि इस टाइप की कंप्लेंट बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है। अब आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, तो अब आप कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो को पॉज करके मुझे जितने भी डिटेल्स फिल करने थे उस सब मैंने डिटेल्स को फिल कर लिया हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाता। तो मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की पोर्टल पर आप कैसे कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो ग्रीवेंस टाइप लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस टाइप में ग्रीवेंसी रहने देना है, क्योंकि आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हो। अब आपको स्टेट को चूज करना है, जो भी आपका करंट स्टेट होगा वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद अपना सिटी चूज़ करना है, जो भी आपका करंट सिटी होगा, परचेज सिटी होगा वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडस्ट्री में आना है। जैसे आप इंडस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके के इंडस्ट्री मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एयरलाइन, एग्रीकल्चर, डीटीएच एंड केबल, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो भी आपका इंडस्ट्री होगा वो आपको चूज कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे ई कॉमर्स है तो मैंने ई कॉमर्स को चूज़ किया हूँ। अब ई कॉमर्स में मेरा कैटेगरी है ऑनलाइन शॉपिंग, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग को चूज़ किया हूँ। जो भी आपका कैटेगरी होगा, इनमें से आप बहुत सारे कैटेगरी मिल जाते हैं, तो आप कोई सा भी कैटेगरी को चुन सकते हो।
जो भी आपका कैटेगरी होगा। अब आपको कंपनी में आना है। जैसे आप कंपनी में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके की कंपनी के नाम मिल जाते हैं, तो आप कंपनी का नाम डाल सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी कंपनी का नाम नहीं मिलता है तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर्स का। जैसे आप अदर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा कंपनी का नाम मेंशन करने का, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम को मेंशन कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे पेटीएम मॉल से रिगार्डिंग है, तो मैंने पेटीएम मॉल को चूज किया हूँ। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद प्रोडक्ट और सर्विस टाइप दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम डालना है या फिर सर्विस टाइप होगा तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको ऑर्डर नंबर डालना है, ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है, डेट ऑफ परचेस डालना है या फिर ट्रांजेक्शन की डेट डालना है। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डालना है, जो कि कंपनी में रजिस्टर्ड होगा आपको वैसा ही मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डालना है। फिर से आपको ग्रीवेंस नंबर या फिर डिफेंस नंबर डालना है, यानी कि जब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था तो आपने कंपनी को बताया होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी वाले ने आपके कंप्लेन को रजिस्टर किया होगा और आपको एक कंप्लेन नंबर केस नंबर दिया होगा, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे में आपको अमाउंट पेड है, तो जितने भी आपके अमाउंट से रिलेटेड है, जैसे कि मेरा 499 है तो मैंने यहाँ पे 499 डाल दिया हूँ। अब आपको नेचर ऑफ ग्रीवेंस है, तो यहाँ पे आपका इशू क्या है, आखिर में आपका नेचर क्या है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो मेरे यहाँ पे है अमाउंट पेड नॉट रिफंड, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पे अमाउंट वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे मेरा है 100 से लेकर के 1000 रुपया तक, तो मैंने यहाँ पे 100 से 1000 रुपया तक मैंने चूज किया हूँ। अब आपको यहाँ पे डीलर का नाम डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये चीज़ जरूरी नहीं है, अब मैंने ऊपर में बाय डिफ़ॉल्ट ही चूज करके रखा हुआ हूँ। तो अब आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल्स में जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है, इशू क्रिएट हुआ है, वो सब चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको नीचे में डॉक्यूमेंट टाइप है प्रूफ से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, 3 डॉक्यूमेंट, तो इनमें से अगर आपके पास कोई प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है या फिर पीडीएफ फाइल वगैरह है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सारा चीज़ आपको एक बार मैच कर लेनी है। मैच करने के बाद आपको नीचे में सबमिट का बटन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट नंबर फ्लैश करेगा। वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वही आपका कंप्लेंट नंबर है। प्लस में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डॉक्यूमेंट नंबर और एक ट्रैकिंग लिंक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी कंप्लेन की स्टेटस को चेक करना चाहते हो तो आपको ट्रैकिंग लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रैकिंग लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेन का स्टेटस वहां पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंप्लेन की स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको दो चीज़ और बता दूं। सबसे पहला चीज़ है कि जैसे आप कंप्लेन रजिस्टर करते हो उसके बाद आपको एक कंपनी को मेल सेंड करना पड़ेगा कि मैंने आपके खिलाफ एक कंप्लेन रजिस्टर किया है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि जैसे आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हो विद इन 10 डेज के अंदर अंदर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन द्वारा आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन प्रोसेस से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में किसी भी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।